अहमदाबाद विमान हादसे पर ये नया अपडेट सामने आया है। मलबे से एक एयर होस्टेस का शव मिला है। प्लेन का जो टेल वाला हिस्सा है, जो पिछला हिस्सा है, वहां से एयर होस्टेस का शव मिला है। एनएसजी की टीम भी इस जांच में शामिल है। किसी तरह के विस्फोटक की वहां पर अगर गुंजाइश है तो उसकी जांच वो कर रही है। और एनएसजी की टीम ने एयर होस्टेस का शव जो है वो यहाँ पर बरामद किया है। कपड़ों से एयर होस्टेस की पहचान यहाँ पर हो पाई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एक एयर होस्टेस का शव बरामद हुआ है, क्योंकि लगातार अब जो मलबा है उसे हटाने का काम चल रहा है। और प्लेन जहां पर क्रैश हुआ उसका जो टेल वाला हिस्सा है, जो पिछला हिस्सा है, वहां से एक एयर होस्टेस का शव यहां पर बरामद किया है एनएसजी की टीम ने। तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं टेल वाले हिस्से की, जहां से मलबे को हटाया जा रहा है। ये पूरा हिस्सा जो है यहां से उठाया जाएगा। बड़ी क्रेन यहां पर मंगवाई गई है और बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही सतर्कता के साथ इस पूरे काम को अंजाम दिया जा रहा है, ताकि कोई भी सबूत जो है उसको नुकसान ना पहुंचे। कई एजेंसियां यहां पर लगातार जांच में जुटी हुई हैं और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टीम जो है वो भी यहां पर जांच का हिस्सा है। और एनएसजी की टीम को एयर होस्टेस का शव बरामद हुआ है। अथॉरिटी को वो शव दे दिया गया है। तो यहाँ पर मेघानी नगर इलाके में ये प्लेन हादसा हुआ था। 274 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि इस हादसे में हो चुकी है। मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है, इस तरह की आशंका भी यहाँ पर जाहिर की गई है। तो इस वक्त नया अपडेट जो सामने आया है, मलबे से एक एयर होस्टेस का शव यहाँ पर बरामद हुआ है। आपको बताते चले, यहाँ पर दरअसल जो टेल वाला हिस्सा है वो कम जला है और इसीलिए कपड़ों के जरिए एयर होस्टेस की पहचान यहाँ पर हो पाई है, क्योंकि ज़्यादातर जो बाकी का हिस्सा है वो काफ़ी चार्ड है, वो जला हुआ और काला हिस्सा है। लेकिन जो टेल वाला जो पिछला हिस्सा था प्लेन का, वो कम जला हुआ था, जिसके चलते कपड़ों से एयर होस्टेस की पहचान हो पाई है और उनके शव को अथॉरिटीज़ को एनएसजी की टीम ने हैंडओवर कर दिया है। तो अलग अलग तस्वीरें भी यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग कैमरों से किस तरह से यहाँ पर मलबा जो है वो हटाया जा रहा है। उसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी आपको नज़र आ जाएंगे, एनडीआरएफ की टीम भी नज़र आ जाएगी, डीजीसीए जो है वो भी यहाँ पर लगातार जांच में शामिल है। तो हर पहलू की यहाँ पर जांच की जा रही है। और हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। रवीश, एनएसजी की टीम को जो एयर होस्टेस का शव मिला है, क्या डिटेल्स आपको मिल रहे हैं इस वक्त? जी देखिए, सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की कि जो विमान का टेल जो मेस के ठीक ऊपर 2 दिनों से लटका हुआ था, उसको जब हटाया गया तो उसमें एयर होस्टेस का जो शव है वो मिला है। शव बुरी तरीके से झुलसा हुआ था, लेकिन चूंकि एयर होस्टेस की जो यूनिफॉर्म है उसके जरिए ये पहचाना जा सका कि वो एयर होस्टेस हैं। ये वही 12 सदस्यीय क्रू है, उसके अंदर वो शामिल थीं, जिसकी बात अभी तक हम लोग बता रहे थे कि पैसेंजर के अलावा जो 12 सदस्यीय क्रू है वो भी इस पूरे हादसे का शिकार हुआ है। तो इसमें एयर होस्टेस का जो शव है वो इस पूरे हादसे के 2 दिन के बाद में जब मलबा हटा है तो निकला है। यानी हम कह सकते हैं कि अभी जो शव निकलने का जो सिलसिला है वो अभी थमा नहीं है। हताहतों की जो संख्या है वो बढ़ भी सकती है। हालांकि जब शुरुआती दौर में जांच हुई थी तो 265 जो शव हैं वो बरामद हुए थे, लेकिन अब जो है 274 शव जो है वो मिले हैं। यानी हताहतों की संख्या, मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक अभी और भी बढ़ सकता है। एनएसजी की टीम, अहमदाबाद पुलिस की टीम, फॉरेंसिक की टीम लगी हुई है। तमाम सारी जगहों से मलबा हटाने का काम चल रहा है, क्योंकि ये जो मलबा है ये 7 बिल्डिंगों में अलग अलग विमान का हिस्सा फंसा हुआ है। तो इन सबको बड़ी बड़ी क्रेनों के जरिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।